Hello all, myself is Premchandra and my PC has been completed from IIT Bombay and this is my 6th lecture of the sequence of the real number. So in the sequence of real number already I have finished the 5 lecture. So इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखेंगे, हम सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कुछ ऐसी थ्योरम है जो हमने थ्योरम लेक्चर 1 में की थी या लेक्चर 2 में की थी। आज फिर से हम थ्योरम पे थोड़ा कंसंट्रेट हैं और जो कि एग्ज़ाम के पर्पज़ से, अगर IIT जैम के पर्पज़ से देखा जाए तो IIT जैम में जो क्वेश्चन सेक्शन बी में बनता है उसके पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो CSR नेट का पेपर है उसमें सेक्शन सी में तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। तो नेट वालों के लिए तो वैसे बहुत भी इंपॉर्टेंट है। जैम वालों के लिए थ्योरी अगर आप प्रूफ देखते हैं तो प्रूफ में आप सेक्शन बी के जो ऑब्जेक्टिव एक से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो थ्योरी पढ़ना भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं हमारे पास क्या क्या यहाँ पे है। सबसे पहला, इफ़ x इज इक्वल टू xn is a convergent sequence of the real number and converge to the x, and if xn greater or equal to 0 for all n belongs to natural number, then x is equal to limit xn greater or equal to 0। क्या कहता है ये थ्योरम अथवा क्वेश्चन के बेस पे भी आप इसको ले सकते हो, अगर थ्योरम नहीं कहते हो। कह रहे हैं कि अगर कोई भी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है वो अगर xn पे x पे कन्वर्ज करता है, हमने कहा कोई भी सीक्वेंस है जो xn पे कन्वर्ज करता है, x पे कन्वर्ज करता है, तो मुझे ये दिखाना है कि उसकी जो लिमिट होगी वो भी हमारे लिए पॉजिटिव होगी। क्या कह रहा है, xn अगर x पे कन्वर्ज करता है एज n टेंस टू इनफाइनाइट, ये हम अगर लिखते हैं n टेंस टू इनफाइनाइट तो ठीक है, नहीं लिखते हैं तो भी आप मान के चलेंगे, जब तक सीक्वेंस पढ़ाएंगे तो उसका मीनिंग होगा n टेंस टू इनफाइनाइट। और यहाँ पे एक कंडीशन और दी गई है कि xn जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पे। ये मुझे दिया हुआ है और मेरा जो एम है, मुझे जो प्रूव करना है वो एम है मेरा कि मुझे जो इसकी लिमिट है वो दिखानी है कि x ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। तो देखते हैं हम कैसे प्रूव करते हैं मुझे और कैसे हम यहाँ पे जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कभी भी हम अगर प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट पढ़ते हैं तो मुझे सबसे दो मेथड ऐसी इंपॉर्टेंट मेथड है जिसमें नंबर 1 है मैथमेटिकल इंडक्शन, जो रियल नंबर में बहुत ज़्यादा लगती है। कभी भी पावर n नेचुरल नंबर की पावर दी हो तो आप समझ लीजिएगा कि वो हम मैथमेटिकल इंडक्शन से ही प्रूव करेंगे। अगर मुझे मैथमेटिकल इंडक्शन अगर n दिया है तो मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करेंगे, अगर नहीं दिया है तो कई थ्योरम ऐसी हैं जो हम कंट्राडिक्शन से प्रूव कर सकते हैं। तो जो दो मेथड हैं, पहला मैथमेटिकल इंडक्शन, दूसरा कंट्राडिक्शन। ये दोनों मेथड ऐसी मेथड हैं जब हम चारों तरफ से थक जाते हैं तो हम इनका प्रयोग करते हैं। देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हम मैथमेटिकल इंडक्शन लगाने की कोशिश करेंगे। मुझे मैथमेटिकल इंडक्शन होता क्या है उसके बारे में भी आज एक बार हम बता देते हैं आपको। जो मुझे दिया होता है उसको मान लेते हैं कि वो सही नहीं है और जो कंडीशन गिवन होती है उस कंडीशन के अपोजिट निकल जाता है। जैसे यहाँ xn ग्रेटर इक्वल टू 0 दिया है तो हम दिखा देंगे कि xn लेस देन 0 है कुछ नंबर। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं कि जो वास्तव में दिया है वही सही है, जो हम लेके चले हैं गलत है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे लेट x लेस देन 0, x लेस देन 0 है और हमारे लिए xn x पे कन्वर्ज करता है एंड गिवन xn कन्वर्ज टू x। इसकी मीनिंग होती है, आप सभी लोगों को पता होगी, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट मॉड ऑफ xn माइनस x का मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट। अच्छा, इसकी एक और मीनिंग होती है, इसको हम आप ऐसे भी लिख सकते हो। xn हमने पहले और दूसरे लेक्चर में आपको ये बता चुके हैं, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे l माइनस एप्सिलॉन मीन्स x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन। यहाँ पे हमने x यूज किया है इसलिए हम यहाँ x यूज करेंगे, x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन यहाँ पे होगा और फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट। अच्छा, लेकिन यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ये हर एक एप्सिलॉन के लिए ट्रू है, बट ऐसे एप्सिलॉन के लिए ये इनइक्वालिटी ट्रू है जो कि पॉजिटिव नंबर है। एप्सिलॉन ऐसा है जो पॉजिटिव नंबर है। तो अगर हम कोई भी पर्टिकुलर एप्सिलॉन लेते हैं तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए हर एक पर्टिकुलर एप्सिलॉन के लिए जो पॉजिटिव है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस x। देखिए ये पॉजिटिव हो गया, कैसे
क्योंकि x हमने लेस देन 0 लिया है, अब माइनस एक्स और एक माइनस लगा दिया, x पहले से माइनस है तो ये पॉजिटिव हो गया x ग्रेटर देन 0। तो ये पर्टिकुलर ये इनइक्वालिटी इस एप्सिलॉन के लिए भी ट्रू होनी चाहिए। अगर चाहिए तो हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो देखिए माइनस एप्सिलॉन पुट करेंगे तो हमारे पास 2x आ जाएगा और लेस देन xn हो जाएगा, लेस देन x माइनस x हो जाएगा और ये 0 हो गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हम ये कह रहे हैं कि फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट पे अगर आप इतनी इनइक्वालिटी देखते हैं तो आपको यहाँ से ये पता चलता है कि xn लेस देन 0 हो गया फॉर ऑल n ग्रेटर आर इक्वल टू n नॉट। मतलब निगेटिव नंबर आ गए किसके, सीक्वेंस के, लेकिन हमें दिए कैसे थे, हमें पॉजिटिव दिए थे। इसके मतलब जो हम लेके चले थे वो सही नहीं है और जो दिया है वही सही है। इसके मतलब कभी भी कोई सीक्वेंस ऐसा है जिसके सभी नंबर सीक्वेंस के पॉजिटिव नंबर हैं तो हमारे पास ये आप जान लीजिएगा जो x होगा, जो लिमिट आएगी सीक्वेंस की अगर कन्वर्जेंट है तो वो भी पॉजिटिव हमारे पास लिमिट निकल के आएगी। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखते हैं क्या है थ्योरी। और तो इस थ्योरी को आप याद रखेंगे, अच्छी थ्योरी है, जो कहीं भी आपको अगर पूछ दी जाती है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट वन क्या होगा इसके बारे में हम देखते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे एक दूसरी थ्योरम है, क्या है कि इफ लेट xn एंड yn आर कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एंड, जो सीक्वेंस हैं वो ये इनइक्वालिटी को होल्ड करते हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दैट कंडीशन होल्ड फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो कह रहे हैं कि जो लिमिट होगी वो भी हमारे लिए ये होल्ड करेगी। इसकी जो लिमिट होगी xn और yn की जो लिमिट होगी वो भी यही सेम इनइक्वालिटी होल्ड करेंगी। ये मेरे पास थ्योरम है, इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, कोई दो सीक्वेंस है लेकिन दोनों सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैं और xn लेस आर इक्वल टू yn है। xn लेस आर इक्वल टू yn इनइक्वालिटी यहाँ पे होल्ड करती है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, हमने कहा xn लेस आर इक्वल टू yn होल्ड करता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मुझे प्रूव ये करना है कि xn लेस आर इक्वल टू लिमिट ऑफ xn लेस आर इक्वल टू लिमिट ऑफ yn। अच्छा, लेकिन हमने बैक थ्योरी अभी देखी है कि अगर हम मान लेते हैं कोई zn हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं yn माइनस xn। अच्छा, अगर yn माइनस xn कंसीडर किया तो इस इनइक्वालिटी से ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। अच्छा, अगर Zn ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हुआ तो अभी अभी आपने एक थ्योरी देखी है, हमने आपसे कहा कि Zn ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है तो Zn भी कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा। आप सबसे पहले ये देखते हैं, अगर Zn कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट भी होगी, वो भी ग्रेटर देन 0 होगी। अच्छा, Fyn हमारे कन्वर्जेंट है, Xn कन्वर्जेंट है, अलजेब्रा कहती है कि Zn भी कन्वर्जेंट होगा। तो हमारे लिए Zn भी कन्वर्जेंट होगा, इसके मतलब इसकी लिमिट Zn की होगी वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी। आइए हम लिमिट Zn यहाँ पुट कर देते हैं। Zn को जो हमने कंसीडर किया था, Zn कंसीडर किया था yn माइनस xn, तो ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा, हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, क्यों? इसका रीजन हम बताते हैं आपको। क्या रीजन होगा, देखिए हमेशा आप अलग अलग नहीं लिख सकते हो, दो सब्ट्रैक्शन को आप अलग अलग तब लिख सकते हो जब ये अलग अलग कन्वर्जेंट होंगे। अच्छा, कन्वर्जेंसी में पहले से दी हुई है, इसके मतलब हम ये लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हैं, देखिए मुझे प्रूव हो गया, दैट इज जो मुझे प्रूव करना था वही प्रूव हो गया। लिमिट xn लेस आर इक्वल टू लिमिट yn, तो ये भी आप एक अच्छे बेस पे याद कर सकते हो कि हमारे पास लिमिट xn इक्वल टू लिमिट xn लेस आर इक्वल टू लिमिट yn होगी। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आप इस थ्योरम को भी याद रखिएगा। कभी भी दो सीक्वेंस ऐसे आपको मिल जाते हैं जहां xn लेस आर इक्वल टू yn हो तो वहां पे आपको ये भी लिख सकते हो, अगर दोनों कन्वर्जेंट हैं तो उनकी जो लिमिट आएगी पर्टिकुलर, वो लिमिट भी x लेस आर इक्वल टू y होगी। सो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वन क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। इफ xn इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस and xn lies between a to b for all n belongs to natural number, then a उसकी लिमिट भी होगी, वो भी a और b के बीच में लाई करेगी। यहाँ भी एक सीक्वेंस है जो सीक्वेंस कन्वर्जेंस सीक्वेंस है, लेकिन कन्वर्जेंस सीक्वेंस वो जो सीक्वेंस है वो a और b के बीच में लाई करता है। तो कह रहे हैं जो इसकी लिमिट आएगी वो भी a और b के बीच में लाई करेगी। देखिए सिमिलर जो बैक थ्योरी हमने आपको बताई है, जो बैक थ्योरम बताई है, उस थ्योरम से ही हम लगा सकते हैं। हम आपको यहाँ पे हिंट देते हैं, आप हिंट से लगा सकते हैं। देखिए हिंट क्या देते हैं, पहली बार आप यूज करेंगे ए पार्ट में एक Zn मान लेंगे और Zn मानेंगे b माइनस xn, फिर से आप थ्योरम बैक थ्योरम लगा सकते हो, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा इस इनइक्वालिटी से, क्योंकि ये इनइक्वालिटी गिवन है। दूसरा b पार्ट में आप मानेंगे wn मानेंगे, वो मानेंगे xn
माइनस ए, फिर से ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों में बैक थ्योरी लगा दीजिए, आपको मिल जाएगा लिमिट एक्सन लेस आर इक्वल टू बाई एन। तो आप सभी लोग जो भी लोग यहाँ पे इस लेक्चर को देखेंगे तो आप इस लेक्चर को इस टाइप से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप सीख सकते हो। यहाँ से मैं आपको सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि कभी भी कोई सीक्वेंस ऐसा है जो ए और बी के बीच में लाई करता हो, अगर उस सीक्वेंस की लिमिट, अगर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसकी जो लिमिट होगी वो लिमिट भी उस पॉइंट के बीच में ही लाई करेगी, उसके बाहर नहीं जाएगी। यहाँ से हम लोगों ने ये सीखा। तो हमारे पास इस थ्योरम में ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, ऐसे भी सीक्वेंस आएंगे इस चैप्टर में, जो सीक्वेंस को हम ये तो बता सकते हैं कि कन्वर्जेंट है, और लेकिन अगर उस सीक्वेंस को हमने कन्वर्जेंट बता दिया और ये बता दिया कि इसके बीच में लाई करता है, तो उसकी जो लिमिट होगी वो भी ए और बी के बीच में लाई करेगी। तो कभी कभी क्या होता है कि सीक्वेंस की लिमिट हम निकाल नहीं पाते हैं, लेकिन हम फिर भी आपको बता सकते हैं कि अगर सीक्वेंस इसके बीच में है और कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो जो लिमिट आएगी वो भी हमारी ए और बी के बीच में आएगी। ये सबसे अच्छा यूज है इसका कि लिमिट के बारे में हम बता सकते हैं कि ए और बी के बीच में लाई करेगी। सो नेक्स्ट, ये अच्छी थ्योरम है जिसको हम कोइस थ्योरम कहते हैं और सैंडविच थ्योरम नाम से भी जाना जाता है। इस थ्योरम को हम सबसे पहले आपको स्टेटमेंट बताते हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया है, यहाँ पे 3 सीक्वेंस दिए हैं, एक्सन, बाई एन और जेड एन। तीनों सीक्वेंस में एक रिलेशन दिया है, और वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है एक्सन लेस आर इक्वल टू बाई एन लेस आर इक्वल टू जेड एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमारे लिए एक रिलेशन दिया हुआ है, वो रिलेशन दिया है एक्सन लेस आर इक्वल टू बाई एन लेस आर इक्वल टू जेड एन। ये थ्योरी कहती है, जो सैंडविच थ्योरम है वो कहती है, क्या कहती है कि अगर कभी भी ये दो सीक्वेंस वाई और जेड एन की लिमिट अगर सेम होती है तो जो बीच में सीक्वेंस है उसकी भी लिमिट सेम होगी। इसने कहा एंड दैट इज एक्सन एंड लिमिट जेड एन, एक्सन की लिमिट और जेड एन की लिमिट अगर सेम है तो वाई एन भी कन्वर्ज करेगा और सेम लिमिट पे कन्वर्ज करेगा। ये थ्योरी है। ओके, अच्छी थ्योरी है कि अगर आपको कोई सीक्वेंस दे दिया जाता है और सीक्वेंस को आप ये देख सकते हो कि वो सीक्वेंस दो सीक्वेंस के बीच में लाई करता हो, तो हम बीच वाले सीक्वेंस की लिमिट बता सकते हैं कि उसकी भी सीक्वेंस की लिमिट वो उसी सेम लिमिट पे कन्वर्ज करेगी। लेकिन आपको ऐसा रिजल्ट ढूंढना है कि जो दिया हुआ सीक्वेंस है वो दो सीक्वेंस के बीच में लाई करे और दोनों सीक्वेंस की सेम लिमिट जाती हो, तभी हम ये थ्योरी लगाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो हम इस सीक्वेंस को ये थ्योरी जो है वो सीक्वेंस में नहीं लगाएंगे। तो हम सबसे पहले आपके पास सामने एक एग्जांपल लिखते हैं और फिर इसका प्रूफ देखते हैं। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है मेरे पास कि कभी भी हम अगर एक्शन एक सीक्वेंस ले लेते हैं साइन एन अपान एन, सबसे इजी एग्जांपल है सीखने के बेस पे, तो हम इसको ही कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन हमें एक चीज़ पता है, क्या ये पता है कि साइन एन जो है, कोई भी साइन एक्स है वो लाइज बिटवीन -1 to 1 करता है। अगर आप एन से भी डिवाइड कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है, गुड, कर लिया हमने, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है, डिवाइड करने से इनइक्वालिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर नहीं पड़ेगा तो देखिएगा यहाँ -1 अपान एन कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, ये भी 0 पे कन्वर्ज कर रहा है। ये थ्योरी क्या कहती है कि अगर कोई भी बाई एन ऐसा है जो एक्सन और जेड एन के बीच में लाई करता हो, वाई एन और जेड एन की लिमिट अगर सेम है तो इस बीच वाले की जो लिमिट है वो भी सेम होगी। इसके मतलब इस वाले सीक्वेंस की आपको अगर लिमिट निकालनी है, साइन एन अपान एन की अगर लिमिट निकालनी है तो ये भी 0 होगी ये भी 0 होगी। तो देखिए, ये आपको मैंने क्वेश्चन बताया इस थ्योरम पे, लेकिन हम इस थ्योरम का प्रूफ भी आपको बता देते हैं। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, आपको 2 लाइनों का प्रूफ है, कठिन प्रूफ नहीं है, तो आप लोग प्रूफ भी सीखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन ना देके क्वेश्चन जनरल थ्योरी पूछ ली जाती है, तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि वो कन्वर्जेंस है या नहीं है, तो कैसे अप्लाई करोगे ये भी सीखना मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए सबसे पहले हमने कहा ये मुझे इनइक्वालिटी दी है, एक्सन लेस आर इक्वल टू वाई एन और लेस आर इक्वल टू जेड एन, ये नंबर 1 दिया है। अच्छा, इसमें हम एक्सन माइनस एल सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमने कहा वाई एन और जेड एन एल पे कन्वर्ज करता है, तो जेड एन माइनस एल, यहाँ पे मैंने एल लिख दिया, माइनस एल। अच्छा, अगर जेड एन कन्वर्ज करता है तो देखिएगा, अगर जेड एन कन्वर्ज करता है तो जेड एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन के बीच में होगा। अगर एक्सन कन्वर्ज करता है तो एक्सन माइनस एल
लेस देन माइनस एप्सिलॉन और प्लस एप्सिलॉन के बीच में होगा। ये दोनों चीजें तो ही है, फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट, बट हो सकता हो कि इसमें से एक एन नॉट बड़ा हो, ग्रेटर हो, तो हम मैक्सिमम यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो हमारे लिए देखिए क्या होगा, एक्स एन माइनस एल, ये माइनस लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, इसको प्लस लेस देन एप्सिलॉन लिख सकते हो, यहाँ से प्लस लिख सकते हो, यहाँ से माइनस लिख सकते हो, तो आप बीच में छोड़ दीजिएगा। तो वाई एन माइनस एल लेस देन माइनस एप्सिलॉन लेस देन प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट, ये आपको डिसाइड कर देता है कि इसकी जो लिमिट होगी वाई एन की वो एल होगी। तो देखिए अभी हम आपको अभी तक जितनी थ्योरी हो गई है उस थ्योरी में पहली थ्योरम आपको ऐसा हम बताए हैं कि जब मुझे वाई एन एक्स एन की जो सीक्वेंस की जो लिमिट है वो मुझे पता नहीं होती है, लेकिन हम फिर भी सीक्वेंस की लिमिट बता देते हैं, क्योंकि डेफिनेशन मुझे अप्लाई करने में सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ पे है कि अगर एक्स एन हमें सीक्वेंस कन्वर्ज दिखाना है और लिमिट मुझे अगर अप्लाई करनी है कि मॉड ऑफ एक्स एन लेस माइनस एन लेस देन एप्सिलॉन, तो वहाँ पे मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें एल फाइंड करना पड़ता है। लेकिन हम पहली थ्योरम आपके सामने लिख रहे हैं यहाँ पे, और जो मेरी पहली थ्योरम है ये थ्योरम ऐसी कहती है कि हमें केवल एक्स एन के बारे में बता दो, लेकिन ये मत बताओ कि उसकी लिमिट क्या है, फिर भी हम लिमिट निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन दिया था आपको, एक्स एन इज इक्वल टू साइन एन अपान एन, हमने इसकी लिमिट गेस नहीं की, नहीं, लेकिन एक इनइक्वालिटी मुझे इसके सामने पता होनी चाहिए, तो हम एक्स एन की लिमिट के बारे में बता सकते हैं। अभी तक जितनी भी थ्योरी हमने आपको पढ़ाई है उस थ्योरी में ये थ्योरम पहली थ्योरम ऐसी है जो कि आपको एल नहीं पता करना पड़ता है, केवल एक रिजल्ट पता करना पड़ता है, और उस रिजल्ट से हम ये डिसाइड कर देते हैं कि हमारे पास जो सीक्वेंस की लिमिट है वो क्या होगी। लेकिन ये रिजल्ट फाइंड करना ही मेरे लिए कभी कभी डिफिकल्ट होगा, तो हमेशा ये थ्योरी नहीं लगा सकते हैं। जब ऐसा कर सकते हैं, और वो भी ऐसा कर सकते हैं कि इसकी लिमिट जेड एन और एक्स एन की लिमिट सेम हो, तो हम इस थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। सो हम धीरे धीरे ये करके देखेंगे आगे चल के कि हम इस थ्योरी को कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। हमारे पास और भी कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, तो अब इस थ्योरी के साथ आप लोग बने रहिएगा। सो नेक्स्ट वन, ओके, सो हम यहाँ पे इसको आज के लेक्चर को लास्ट करेंगे। तो जो लोग हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे पास यहाँ पे ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास IIT-JEM मैथमेटिक्स और CSR नेट मैथमेटिक्स की चल रही है, तो जो भी लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 7905390716, और आप विजिट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट JD Institute JE.in CSR नेट मैथमेटिक्स और IIT-JEM मैथमेटिक्स के लिए। आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन ज्वाइन भी कर सकते हैं, और ये कानपुर का सेंटर है, आप कभी भी आके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।